Good morning students. Today we will do question number 6 of exercise 11.4. थोड़ा सा लेंथी बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छी तरह देखेंगे। और सेम 6th एंड 7th क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। तो मैं 6 क्वेश्चन आपको अब करवा रही हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे इसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास। 2 क्रॉस रोड्स, ध्यान से देखें, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर। दो सड़कें हैं वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है। ये एक रोड है, ठीक है, और ये दूसरी, जैसे चौराहा होता है यूँ लगा लो आप। ये दो रोड्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये इसकी विड्थ भी है 10 मीटर और इस रोड की विड्थ भी है 10 मीटर। दोनों 10-10 मीटर जो है इनकी विड्थ है। आगे बढ़ते हैं। कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। ये एक दूसरे को काट रही है 90 डिग्री के एंगल पर, जैसे कि ये मैंने दिखाई दिया है। ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही हैं। कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये पार्क के बीच में बनी है, ये पार्क बना दिया हमने। मैं एक आपको ये रफ फिगर बना के दिखा रही हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोबारा देखिए ध्यान से स्टेटमेंट। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 700 मीटर एंड ब्रेड्थ है 300 मीटर। ये इसकी लेंथ 700 मीटर और ये इसकी ब्रेड्थ 300 मीटर। जैसे जैसे स्टेटमेंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फिगर बनता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन नहीं होगा, ये फिगर आपको स्टेटमेंट पढ़ने के साथ खुद बनाना होगा। ये बात आप ध्यान से रखेंगे। और जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, आपकी फिगर नहीं बनेगी। और जब तक फिगर नहीं बनेगी सम नहीं होगा सोल्व। तो इस क्वेश्चन के साथ फिगर बनाना कंपल्सरी है, ध्यान से पढ़िएगा। एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स, और ये रोड्स जो है पैरेलल है, मतलब ये वाली जो रोड दिख रही होगी आपको, ये वाली रोड, ये इस लेंथ के पैरेलल है। और ये जो दूसरी क्रॉस रोड है ये वाली, ये इस ब्रेड्थ के पैरेलल। ध्यान से देखिए, ये जो परपेंडिकुलर खड़ी है, जो सीधी खड़ी रोड है, ये लेंथ के पैरेलल है। और ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये जो है ब्रेड्थ के पैरेलल है। अब आगे निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। अब हमें इन्हीं दोनों रोड्स का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। और दूसरे पार्ट में क्या है, इन क्रॉस रोड्स को छोड़कर जो बाकी एरिया बचा है, मतलब ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, हमें ये रिमेनिंग पोर्शन जो है इन चारों का भी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एंड गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स, और जितने भी आंसर हैं दोनों के दोनों आपको हेक्टेयर्स में निकालना है। ये है पूरी स्टेटमेंट, ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट क्या है दोबारा से। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 700 मीटर, ब्रेड्थ है उसकी 300 मीटर। उसके अंदर दो क्रॉस रोड्स हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं राइट एंगल्स पे, और ये इस पार्क के बिल्कुल सेंटर में है। और इन क्रॉस रोड्स की जो विड्थ है 10 मीटर है। हमें इन क्रॉस रोड्स का एरिया निकालना है दोनों का, जो लेंथ के पैरेलल है और जो ब्रेड्थ के पैरेलल है। और उसके बाद हमें इस क्रॉस रोड्स को छोड़ के जो बाकी पोर्शन बचा है उसका एरिया निकालना है। और दोनों आंसर्स ही हमें किस में देने हैं, हेक्टेयर्स में देने हैं। आई थिंक सो आपको फिगर समझ आ गया होगा, स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम सम करते हैं। मैंने पहले ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाई जिसकी लेंथ है 700 मीटर, ब्रेड्थ है 300 मीटर। क्योंकि हमें लास्ट में इस पार्क का एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स भी एरिया निकालना है, तो हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है। पहले पूरे पार्क का एरिया मालूम होगा, तभी हम उसमें से क्रॉस रोड्स का एरिया माइनस कर देंगे तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। तो हम पहले निकालेंगे इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 700 मीटर, ब्रेड्थ गिवन थी 300 मीटर। आपने इसका एरिया निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 700 मल्टीप्लाई 300, 210,000 मीटर स्क्वेयर। 2,10,000 जो है इसका आंसर आया मीटर स्क्वेयर में। उसके बाद उसने आंसर पूछे थे हेक्टेयर्स में, तो मैं इसको यहीं पे ही कन्वर्ट कर देती हूँ हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर। तो ये 2,10,000 था, तो हमने इसको 10,000 से डिवाइड किया, 40 से 40 कैंसिल होगी। 21 हेक्टेयर जो है इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है। नाउ अब हम क्रॉस रोड्स पे आते हैं। क्रॉस रोड्स की विड्थ दी हुई थी हमारे पास 10 मीटर, विड्थ ऑफ क्रॉस रोड इज 10 मीटर। तो मैंने ये पहली क्रॉस रोड बनाई है जो किसके पैरेलल है, ब्रेड्थ के पैरेलल है। या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्रॉस रोड 1, या तो इसको आप 1 का नंबर दे दें। तो हम यहाँ पे ये ब्रेड्थ के पैरेलल है, तो हम ब्रेड्थ के पैरेलल इसको लिखेंगे, या ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। या तो आप इसका नंबर 1 डाल लीजिए, लिख लीजिए
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 1, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने किया वैसे कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क या लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रोड पैरेलल टू ब्रेड्थ, जो ये ब्रेड्थ के पैरेलल है, या आप इसको सीधा लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कीजिए। मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, लेंथ ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ के पैरेलल लेंथ की है रोड है उसकी मैं लेंथ लिख रही हूँ, कितनी आएगी, ये 300 है तो इसकी लेंथ भी कितनी आ जाएगी 300। और ब्रेड्थ हमें गिवन थी 10 मीटर, तो वो मैंने 10 मीटर लिखी। यहाँ से हम इसका एरिया निकालेंगे पहली रोड का, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 300 मल्टीप्लाई 10, 3000 मीटर स्क्वेयर। दूसरी रोड बनाती हूँ मैं ऐसे यहाँ पे, जो इस पार्क के बिल्कुल सेंटर से क्रॉस कर रही है, इसकी विड्थ भी कितनी है 10 मीटर। मैं इस क्रॉस रोड को नाम दे देती हूँ 2। ये अगर 1 2 अगर यूज़ करने हैं तो फिगर में इनका 1 2 मेंशन करना जरूरी होगा। अगर आपने मान लो सॉल्यूशन में 1 2 यूज़ किया, फिगर में 1 2 नहीं लिखा, तो सारा सम गलत हो जाएगा। अब ये जो पैरेलल बनी रोड, किसके पैरेलल बनी है, लेंथ के पैरेलल बनी है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रोड पैरेलल टू लेंथ। अब ये लेंथ के पैरेलल थी तो लेंथ इसकी जितनी ये थी 700, तो इसकी लेंथ भी कितनी आ जाएगी 700। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रोड पैरेलल टू लेंथ इज 700 मीटर। ब्रेड्थ वही है, 10 मीटर रोड की ब्रेड्थ दी थी तो ब्रेड्थ दी हुई है इसकी 10 मीटर। यहाँ से हम इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 7000 मीटर स्क्वेयर। अब एक बात नोटिस करें आप, ये जो क्वेश्चन है छोटा सा, सबसे मेन बात इसके अंदर यही है, ये इस रोड के में भी आ गया और इस रोड में भी आ गया। मतलब ये रेक्टेंगल 1 का भी पार्ट था और रेक्टेंगल 2 का भी पार्ट था, तो ये दोनों में काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। बट 2 बार हम क्यों लें, ये पोर्शन तो हम एक ही बार लेंगे। ये एक स्क्वायर बनी, इसका नाम मैं लिखती हूँ ABCD। मैंने इस रेक्टेंगल का नाम लिखा ABCD। अब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है। क्यों, यहाँ से इसकी 10, ये भी कितनी 10, ये कितना 10, ये कितना 10, क्योंकि विड्थ थी दोनों की सेम 10 10 थी दोनों रोड्स की, तो ये विड्थ कितनी है 10, ये विड्थ भी कितनी है 10, यहाँ से ये विड्थ कितनी है 10, तो ये विड्थ भी कितनी है 10। जब चारों ही 10 10 है तो ये छोटी सी क्या बन गई, स्क्वायर, और ये 2 बार काउंट हो गई है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें इसको 2 बार नहीं लेना, एक ही बार काउंट करना होता है। तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि मैंने नाम ABCD लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 10 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD निकालने के लिए साइड मल्टीप्लाई साइड, 10 इंटू 10 तो 100 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया इस छोटे से पोर्शन का। इस छोटे से स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें इन क्रॉस रोड्स का एरिया निकालना था। एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रोड पैरेलल टू लेंथ, ये लेंथ के पैरेलल थी, ये ब्रेड्थ के पैरेलल थी, इन दोनों को करेंगे हम प्लस, और जो ये एरिया था स्क्वायर का इसको कर देंगे हम इसमें से माइनस। जो पैरेलल लेंथ के थी और जो पैरेलल ब्रेड्थ के थी, इन दोनों रोड्स को करेंगे प्लस, और ये स्क्वायर का एरिया क्यों माने क्या करेंगे हम, माइनस। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन इस रेक्टेंगल में भी आ गया, इस रेक्टेंगल में 2 बार काउंट हो गया, बट 2 बार तो हम काउंट करेंगे नहीं, हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो इसलिए हम इसको एक बार माइनस कर देते हैं। तो पहला एरिया था 7000 प्लस 3000 माइनस 100, 7000 प्लस 3000 10,000 माइनस 100, 9900 मीटर स्क्वायर जो है वो क्रॉस रोड का एरिया आ गया। अब हम उसने आंसर बोला था हेक्टेयर में, तो हमने इसको 10,000 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.99 हेक्टेयर, ये आ गया इसका क्रॉस रोड का एरिया। अब सेकंड पार्ट था, उसमें क्या पूछा था उसने, आल्सो फाइंड द पार्क एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। इस पार्क के एरिया में से अगर आप क्रॉस रोड को हटा देंगे तो बाकी एरिया बताइए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग मतलब होता है छोड़कर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क में से अगर मैं क्रॉस रोड को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। तो 2,10,000 में से 9900 को आप माइनस करेंगे, क्योंकि 2000 10,000 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का था और क्रॉस रोड का एरिया हमने निकाला 9900। इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 2,100,000 मीटर स्क्वायर। अब इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए वही 10,000 से आप डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल होगी, ये बचा 2000 अपॉन 100, तो आंसर आ गया 20.01 हेक्टेयर। इसका फर्स्ट आंसर ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स कितना आया हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स इज इक्वल टू 0.99 हेक्टेयर एंड एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स इज इक्वल टू 20.01 हेक्टेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे आप ये क्वेश्चन नंबर 6।